क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ है, अब इसको देखते हैं। ये दिया हुआ है, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 kilometers per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. तो जर्नी की इसमें लेंथ हमको मालूम करनी है। लेंथ ऑफ जर्नी, लेंथ ऑफ जर्नी। अब लेंथ ऑफ जर्नी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें अगर हम इसको मानते हैं, क्योंकि यही चीज़ पूछी है कि इसने लेंथ ऑफ जर्नी अगर हम मानते हैं तो वो क्या है, हमारी सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा। तो इस वेरिएबल से तो हमारा दो वेरिएबल का इक्वेशन नहीं बनेगी। तो हम क्या करते हैं कि जो लेंथ ऑफ जर्नी है वो उसको हम देख लेते हैं वो किसके बराबर होती है। तो हमको पता है कि अगर सपोज करो कोई एक कार है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो 4 घंटे में कितने किलोमीटर पहुंचेगी? वो 50 × 4 मतलब 200 किलोमीटर पहुंच जाएगी। वो उसकी लेंथ ऑफ जर्नी होगी। इसका मतलब एक तो स्पीड चाहिए हमको और एक टाइम चाहिए। तो ये दो चीज़ों को मान लेते हैं हम लेंथ ऑफ जर्नी निकालने के लिए। एक तो हम स्पीड मान लेते हैं ट्रेन की और एक हम टाइम मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से क्या निकल जाएगा, हमारा लेंथ ऑफ जर्नी निकल जाएगा। मान लिया स्पीड तो हमारी x है और x किलोमीटर पर आवर, और इस टाइम जो है हमारा टाइम है हमारा y आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं अब, तो हमारी जो लेंथ ऑफ जर्नी कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ जर्नी ये हो जाएगी हमारी x × y किलोमीटर। इतने किलोमीटर की जो हमारी लेंथ हो जाएगी उसकी जर्नी की। अब जो ये तो हमारी एक चीज़ होगी। अब दूसरी चीज़ जो इसने कंडीशन जो यहाँ पर दी हुई है वो दी है, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर जो स्पीड ट्रेन की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर ज़्यादा होती जो अभी है, तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो जितना टाइम इसको लग रहा है बेसिकली उससे हमारा 4 घंटे कम लगता। तो इसका मतलब अगर हमारी स्पीड, हम इसको बढ़ा दें स्पीड को, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, इतनी तो स्पीड हो जाएगी। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा y - 4, 4 घंटे उसको कम लगते। तो इसका मतलब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारी लेंथ ऑफ जर्नी होगी सेम। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, x y के बराबर हो जाएगी। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ। जो लेंथ ऑफ जर्नी है हमारी वो x × y किलोमीटर के बराबर होगी, क्योंकि x स्पीड है हमारी और y हमारा टाइम है। दूसरी, अब ये जो अपनी कंडीशन देता है वो क्वेश्चन में वही देता है। ये तो है हमारा नॉर्मल, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो जा रही है, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि अगर ट्रेन की स्पीड जो है वो 6 घंटे ज़्यादा होती, 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, तो कितनी स्पीड हो जाती है हमारी, x + 6। तो उसको 4 घंटे टाइम कम लगता है। और टाइम अभी हमारा y लग रहा है, तो इसमें से 4 घंटे माइनस करके इतना टाइम हो जाएगा उसको। इसका मतलब इन दोनों को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिस्टेंस आएगा। और सेम डिस्टेंस का मतलब हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने और x y के बराबर इसको हमने पुट कर दिया, क्योंकि लेंथ तो उतनी ही है जर्नी की। अब वो अगर हमने स्पीड बढ़ा दी है, ट्रेन की टाइम घट गया है, तो लेंथ तो उतनी ही है ना। तो ये लेंथ आ गई हमारी पहले केस में, ये वाले पहले केस में हमारी ये लेंथ आ गई और ये x y के बराबर है। इसी तरह से दूसरे केस में भी इसने दिया हुआ है, दूसरा केस दिया है। वो क्या दिया हुआ है, इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर 6 घंटे पर आवर उसकी स्पीड कम होती, मतलब x में से है 6 घंटे माइनस अगर 6 किलोमीटर पर आवर हम कम कर दें तो ये स्पीड आ गई उसकी। तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो ये शेड्यूल टाइम से 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं इसको। मतलब अभी y लग रहे हैं तो फिर कितने लगते हैं, y + 6 लगते हैं। और ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारी वही सेम डिस्टेंस आएगा जर्नी का। स्पीड कम होगी, टाइम बढ़ गया, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा x y के बराबर आ गया। इस तरह से ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन आ गई।
इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। उससे हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और y आ जाएगा। फिर x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो जर्नी की लेंथ आ जाएगी। इस तरह से इसको हम क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको ऊपर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम पहले वाले को हल करते हैं। सबसे पहले इसको, ये हो जाएगा हमारा x + 6 इंटू वाई -4 इजकल टू एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स वाई -4x + 6y -24 इजकल टू एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा हमारा क्या, -4x + 6y -24 इजकल टू 0। इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरा, तो ये -x, ये 4 से नहीं 2 से, क्योंकि 4 से तो नहीं कटेगा, 6 2 से कट जाएगा, तो 2x + 3y -12 इजकल टू 0। और माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर देते थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा 2x - 3y + 12 इजकल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी, जो थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसको इससे निकाल लेंगे, सॉरी इससे नहीं, नीचे वाले से, इस वाले से निकाल लेंगे। इसको कैसे निकाल लेंगे, x - 6 इंटू वाई + 6 इजकल टू एक्स वाई। फिर इसको मल्टीप्लाई करके खोलेंगे, एक्स वाई + 6x - 6y -36 इजकल टू एक्स वाई। यहाँ पर भी हमारा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो ये जो बच जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 6x -6y -36 इजकल टू 0। 6 से थ्रू आउट इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x - y -6 इजकल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2x है, यहाँ पे x है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाले को, फोर्थ नंबर को 2 से, तो ये हो जाएगा 2x - 2y -12 इजकल टू 0। इसको इसके नीचे ले आते हैं, 2x - 3y + 12 इजकल टू 0। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो कट जाएगा 2x तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा y -24 इजकल टू 0, तो y इजकल टू 24। तो जो टाइम है हमारा y इजकल टू कितना आ गया, 24 आवर्स आ गया हमारा। ठीक है, अब y की वैल्यू को हम यहाँ पर कहीं पर पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में। ये जो हमारी लास्ट वाली इक्वेशन आई है, सपोज करो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसमें, इस वाली में। ठीक है, तो ये हो जाएगा x -24 - 6 इजकल टू 0, x -30 इजकल टू 0, x इजकल टू 30। ये आ गया। तो ये क्या आ गई, स्पीड आ गया हमारी, स्पीड आ गई हमारी x इजकल टू 30 km/h। ठीक है, अब हमको जर्नी की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ ऑफ जर्नी क्या हो जाएगी, वही हमको पूछा है, लेंथ ऑफ जर्नी। लेंथ ऑफ जर्नी हो जाएगी हमारी x × y किलोमीटर, जो हमारी स्टार्टिंग में हमने ली थी ये वाली। ठीक है, तो x कितना है हमारा 30 और y कितना है 24, तो ये हो जाएगा हमारा 720 किलोमीटर। तो जर्नी की जो लेंथ है हमारी 720 किलोमीटर आ गई, यही हमारा इसका आंसर आएगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये आ गया हमारा 720 किलोमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसमें बस जो हमारा यहाँ पे जो मेन पॉइंट हमको देखना है कि इसने लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी, तो हमको एक ही वेरिएबल मिल रहा है यहाँ पर, इसको हमें 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो लेंथ ऑफ जर्नी का फार्मूला लगा देते हैं कि स्पीड × टाइम होता है, तो स्पीड भी मान लो, टाइम भी मान लो, बस
ये है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंपल तरीका। तो नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद।